कस्बा पुसावर में संचालित भारत विकास परिषद की ओर से अन्य संस्थाओं के सहयोग से कस्बे की शेटों की हवेली निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में राधा कृष्ण धर्मशाला में 20वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रजिस्ट्रेशन प्रभारी राजेंद्र गर्ग व लपके सैनी के नेतृत्व में 107 रोगियों का पंजीयन कर उनके नेत्रों की जांच की गई। शाखा संयोजक संपर्क नीरज शर्मा व संयोजक सेवा ताराचंद गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शाखा की ओर से भुसावर क्षेत्र में कोई व्यक्ति मोतियाबिंद ग्रसित नहीं रहे, उसके उद्देश्य को लेकर प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी अंशु मित्तल एवं शाखा संरक्षक देवकी नंदन सोनी व शेर सिंह सैनी के मार्गदर्शन तथा शाखा अध्यक्ष मनीष मित्तल की अध्यक्षता में स्थानीय सेठों की हवेली निवासी निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में 20वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया। शिविर में जयपुर के शंकरा आई हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र व चिकित्सकीय टीम रंजिता, अर्शदीप कौर, विजय, राहुल चौधरी व इंचार्ज रमेश द्वारा नेत्रों की समस्या से ग्रसित 107 रोगियों की जांच की गई, जिनमें 25 रोगी मोतियाबिंद ग्रसित पाए गए, जिन्हें आधुनिक तकनीक द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जयपुर रवाना किया गया और आंखों की समस्या से ग्रस्त अन्य रोगियों को निःशुल्क आई ड्रॉप भी दी गई। शिविर प्रभारी दिलीप सिंगल व कोषाध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि शिविर में गत शिविर के अंतर्गत ऑपरेशन हुए 45 रोगियों के विजन की जांच कर निःशुल्क चश्मे भी दिए गए। ऑपरेशन के लिए जयपुर रवाना किए गए रोगियों के भोजन, आवास एवं परिवहन की सुविधा भी निःशुल्क रहेगी तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां व चश्मे भी दिए जाएंगे। आगामी शिविर 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि शाखा की ओर से लगाए गए गत 19 शिविरों में 1578 रोगियों की जांच कर 585 रोगियों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाए जाकर उन्हें नेत्र ज्योति दिलाई जा चुकी है। शिविर में शाखा के चंद प्रकाश आर्य, निशांक सोनी, शेर सिंह सैनी, अमित सिंगल, कृष्ण कुमार शर्मा, ब्रजेश जिंदल, रमेश आदि का विशेष सहयोग रहा। कस्बा पुसावर में विद्या भारती द्वारा संचालित माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रघुनाथ बाग में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए शिशु नगरी और शिशु मेले का आयोजन 12 फरवरी 2026 गुरुवार को किया गया, जिसमें अनेक भैया बहनों के द्वारा अलग अलग दुकानें लगाई गईं, जो पूरी तरह आकर्षण का केंद्र रही। मेले का शुभारंभ कार्यक्रम के अतिथि जिला शिशु वाटिका एवं संस्कार केंद्र प्रमुख चैतन्य प्रकाश अग्रवाल, उप समिति संरक्षक शेर सिंह सैनी, प्रधानाचार्य दीनदयाल सिंह एवं प्राथमिक प्रभारी मोहन मुरारी पांडे द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रभारी मोहन मुरारी पांडे ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत खेल खेल में शिक्षा तथा बिना बस्ता श्रव्य दृश्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में बाल नगरी आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से बालकों में प्राणिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास के लिए विज्ञान प्रयोगशाला, कलाशाला, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, रंगमंच, कार्यशाला, चित्र पुस्तकालय, आदर्श घर आदि व्यवस्थाओं में क्रियाकलाप आधारित शिक्षण से ज्ञान का विकास करना है। इससे बच्चों को करके सीखने और देख के सीखने का अवसर मिलता है। शिशु नगरी व शिशु मेले में विद्यार्थियों के द्वारा चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला अर्थात शिशु वाटिका की 12 व्यवस्थाएं, खान पान, पहनावे की प्रदर्शनी, पारंपरिक खेल, डॉक्टर, नाई, धोबी, किसान, दर्जी, महिला सौंदर्य प्रसाधन, शूटिंगबाजी और अनेक स्टॉल अपनी कड़ी मेहनत से लगाई गई। मेले में घुड़सवारी भी आकर्षण का केंद्र रही। सभी अतिथियों ने स्टॉल्स पर जाकर मेले के बारे में जानकारी ली, बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रशंसा की। अनेक महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने भव्य मेले में उपस्थित होकर शिशु नगरी बाल मेले को सुशोभित किया और भव्य मेले का आनंद उठाया, साथ ही चाट भंडार का लुत्फ उठाया। इस मेले में विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे नापतोल करना, ग्राहक और दुकानदार से बातचीत करना, मोल भाव करना, दुनियादारी समझना, निशानेबाजी करना, स्वयं निर्माण करना, अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात आत्मनिर्भर बनना, खराब वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, खाना बनाना आदि। साथ ही विद्यार्थियों में नई शिक्षा नीति के तहत अनेक कौशलों का विकास हुआ। इस अवसर पर प्रबोध सोनी, राघव सिंह, राजेश शर्मा, खुशीराम, गोपाल सिंह, नवजीत सिंह, जगदीश सैनी, बनवारी गोयल, कुसुमलता, प्रदीप सिंह, आशा, शोभा पिस्ता, मनीषा, भावना, रीना, दिव्या व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई, जहां परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पेपर देने जाते समय काफी उत्साहित नजर आए।
भुसावर उपखंड क्षेत्र में विभिन्न जगह बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर नियमों का पालन पूरी तरह करवाया गया, जहां 10वीं कक्षा का पहला अंग्रेजी का पेपर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। भुसावर उपखंड क्षेत्र में परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ और राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी उत्साहित स्थिति में अपना पहला अंग्रेजी विषय का पेपर देने तय समयानुसार पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर जाने से पूर्व परीक्षार्थियों को परिजनों सहित अध्यापकों ने तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर परीक्षा देने के लिए भेजा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीवली के केंद्र अधीक्षक रोशनलाल पहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय में कुल 94 बच्चों का पेपर होना था, जिसमें से एक छात्र अनुपस्थित रहा। वहीं 93 बच्चों द्वारा अपना पेपर नियमों का पालन करते हुए दिया गया। वहीं कस्बा भुसावर के राजकीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यवाहक संस्था प्रधान श्रीफल मीणा ने बताया कि अंग्रेजी विषय के पेपर के लिए कुल 271 विद्यार्थी नामांकित थे, लेकिन 268 बच्चों ने परीक्षा दी, जहां 3 बच्चे अनुपस्थित रहे। केंद्र अधीक्षक रोशनलाल पहाड़िया ने बताया कि केंद्र पर 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा के लिए निजी एवं सरकारी विद्यालयों के परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करवाते हुए परीक्षा दिलवाई गई, जहां से निकलने के बाद परीक्षार्थी काफी खुश नजर आए और एक दूसरे से पेपर के बारे में जानकारी लेते दिखाई दिए। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के उपलक्ष्य में 12 फरवरी 2026 को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाकर ही हम विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें युवा प्रोफेशनल की आवश्यकता होगी, जो कि शिक्षा के गुणात्मक सुधार से ही संभव है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में उत्पादन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता पर फोकस करने की जरूरत है। भारत आज भी दाल और खाद्य तेल आयात करता है। विनिर्माण क्षेत्र में भी भारत की सहभागिता वैश्विक स्तर पर लगभग 3% है, जबकि हमारी जनसंख्या विश्व की 17.5% है। कृषि उत्पादकता में भारत विकसित देशों में काफी पीछे है। राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तान है। हम अपने सिंचाई तंत्र को मजबूत कर राजस्थान को कृषि उत्पादन से अग्रणी बना सकते हैं। कृषि में तकनीकी समावेश की भी आवश्यकता है। डॉक्टर भानुप्रिया पंकज ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवाचार अपनाने व उपलब्ध संसाधनों का संतुलित उपयोग करने की आवश्यकता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए सूर्य की धूप व हवा का उपयोग बढ़ना चाहिए। डॉक्टर शंकरलाल यादव ने कहा कि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर हम उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे।